हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे आने वाले समय के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, आप अगर 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। एंड गाइज, राशियों के हिसाब से आपका ये साल कैसा रहने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या गाइडेंस है अकॉर्डिंग टू योर सन साइंस। राशियों के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे राशियों के हिसाब से आपका ये साल आने वाला समय कैसा रहेगा वो बताया हुआ है। ठीक है, वो वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज क्या गाइडेंस है। अभी मैं रेडी नहीं थी बट स्टार का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई किसी की बहुत जल्द कोई विश पूरी होने वाली है। ठीक है, ऐसी कोई विश आपकी ग्रांट होने वाली है जो बहुत समय से आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, स्टार सीड्स हैं आप लोग गाइज। आने वाले समय में आपका भाग्य चमक सकता है। शनि देवता आपका साथ देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एंड कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, स्टार कार्ड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आने वाले समय में यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, खास करके मैरिड कपल्स को। ठीक है, मैरिड कपल्स में थोड़े बहुत लॉस की एनर्जी है। कुल मिला के यहाँ पे कार्मिक बैगेज जो है, जो बहुत ही हैवी कार्मिक बैगेज है, वो मैं रिलीज होते हुए देख रही हूँ कुछ लोगों का। ठीक है, कुछ लोगों में डाइवोर्स के सेपरेशन के चांसेस होते हुए देख रही हूँ विद इन 5 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ही चीज गाइड करूंगी कि अगर आप लोगों के मैरिड कपल में, ठीक है, ये ज्यादातर मैरिज जिनकी हो रखी है, मैरिड कपल के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि जहां तक हो सके ना पुरानी बातों को लेके ज्यादा परेशान मत होइए। क्योंकि अगर आप लोगों के सेपरेशन के या डिवोर्स के चांसेस बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों को लेके। तो यहाँ पे किसी को गाइड करा जा रहा है कि अगर ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं कपल्स के बीच में या आने वाले 5 महीनों के अंदर बन सकते हैं, तो अपनी थोड़ा सा वाणी को संभाल के रखिए। ठीक है, एंड थोड़ा सा ना पुरानी बातों को भूलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पुराने में किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या किया, ये जब तक आप लोग नहीं भूलेंगे तब तक आपके घर बसने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। पुरानी बातों को यहाँ पे, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं या आपके हस्बैंड है या वाइफ है, ये आपको गाइड किया जा रहा है कि पुरानी बातों को हो सके तो भूलने की कोशिश करें। पुरानी बातों में सिर्फ नेगेटिविटी ही निकलेगी या निकाली जाएगी। इसलिए खुद भी समझदार बने और अपने लाइफ पार्टनर को भी ये बताइए कि पुरानी बातों से हमारा कोई मतलब नहीं है। आगे के फ्यूचर में देखें, आगे की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें। जो हुआ वो हुआ। एंड कोशिश कीजिए कि पुराने मिस्टेक्स ना रिपीट हो। यहाँ पे कोई ऐसे कपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कपल को ये गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ होता है कि कमेंट में आया था और मेरी 1-2 नोन में भी हैं, जैसे टैरो रीडर्स के हम कमेंट में आते हैं कि इतना कुछ आप बोलते हो, ऐसा कुछ भी तो नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो टैरो को देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं, और जब हम कोई उपाय बताते हैं या आपको सतर्क करते हैं तो आप सबसे पहले उसकी रेमेडीज करते हो। आप लोग प्रेयर्स करते हो ना कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम टैरो में बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, आपके साथ ऐसा हो सकता है ना, तो आप लोग फिर कैसे प्रेयर्स करने लग जाते हैं। कुछ लोग, सभी नहीं बट कुछ लोग उस भय से प्रेयर्स करने लग जाते हैं, ईश्वर के करीब जाने लग जाते हैं, उपाय करते हैं, पंडितों से पूछ के पूजा पाठ करते हैं कि ये चीज़ हमने सुनी है तो ये चीज़ ना हो। और तो और ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हैं कि जो चीज़ हमने सुनी है वो चीज़ सच ना हो। तो यही तो टैरो रीडिंग्स का काम है। यही तो एक पॉजिटिविटी है कि आपको पहले से सतर्क किया जाता है। आप ईश्वर के करीब है और आपको बुरा कार्य करने के लिए रोका जाता है, बुरी चीजें सोचने के लिए रोका जाता है। आपको बुराई की तरफ अगर आप चल रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, है ना, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो आपको रोका जाता है कि आप वो चीज मत करो, इसका परिणाम भयंकर होगा। एंड
वो लोग फिर मैनिफेस्ट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो आई अनहोनी तो टल जाती है प्रेयर्स से और रिचुअल से और उपायों से। एंड फिर वही लोग कहते हैं कि आपने जो बोला है वो तो हुआ नहीं। अरे वो प्रेयर्स आपकी कबूल हुई हैं, ठीक है, वो प्रेयर्स, हमारा काम ही यही है कि पहले से आप लोगों को अलर्ट करना कि आपकी लाइफ में वो अनहोनी ना हो, ठीक है। तो आप उसको ये बोल के कि इन्होंने तो जो बोला था वो तो हुआ नहीं, हम तो बच गए, हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इस चीज़ का अहंकार मत करो। अपनी ऊपर जो आपको कृपा मिल रही है, जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके जीवन में जो अनहोनी नहीं हुई, जो होनी थी और फिर आपके प्रेयर्स देख के या वो टल गई या नहीं हुई, तो उस चीज़ का आप इस तरीके से आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ हुई नहीं, या मतलब ऐसे जैसे मेरी और भी जो टैरो रीडर्स हैं उनकी भी यही जो है, मेरी फ्रेंड्स हैं नोन में, तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें आसपास के लोग बोलते ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मैंने उनको यही सलाह दी कि फिर आप अलर्ट करना छोड़ दो, एंड विद इन 3 मंथ्स में आप देखो कि आपके आसपास के लोगों के साथ फिर होता क्या है। आप इस तरह की वीडियोस डालना छोड़ दो कि आने वाले समय में इस चीज़ के लिए अलर्ट हो, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आप एक बार छोड़ के देखो, एंड देन इन लोगों को पता चलेगा, जब इनके साथ सच में इनके कर्म इनके आगे आएंगे और घटनाएं घटित होंगी, तब इन्हें पता चलेगा हम टैरो रीडर्स की वैल्यू और उन लोगों की वैल्यू जो अपनी इंट्यूशन से आने वाली चीज़ों के लिए को लेके आपको आगाह करते हैं, आपको अलर्ट करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। और तब यही लोग अपने मुंह से निकालेंगे कि काश कोई ऐसी रीडिंग आ जाती, काश कुछ ऐसा उपाय आ जाता, तो शायद ये घटना होने से हम बच जाते। तो कभी भी टैरो रीडर्स को, एस्ट्रोलॉजी को, अकल्ट साइंस से जुड़ी किसी भी चीज़ को, इंट्यूटिव पर्सन को लाइट इतना हल्के में मत लीजिए, ठीक है। इस चीज़ का अहंकार मत कीजिए कि हमने जो सुना वो हुआ नहीं, ठीक है। कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं गाइज, अपने अपने कर्मों की सबको सजा मिलती है, लेकिन कई बार हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो इस तरीके से आगे आते हैं कि हमें किसी ना किसी वीडियो के थ्रू, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू आने वाली चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, और हम भय में आके कि वो चीज़ ना हो, उसके लिए हम प्रेयर्स करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और वो अनहोनी को हम टाल देते हैं। तो इस चीज़ का अहंकार कोई ना करे। अगर यहाँ पे कोई ऐसी पर्सनैलिटी है तो अलर्ट रहिए, ठीक है, अलर्ट रहिए। दी मून की एनर्जी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से यहाँ पे रिचुअल्स कर रही है, किसी के लिए ये जानना ज़रूरी है। द मून की एनर्जी है, यहाँ पर भी 3 लोग हैं, यहाँ पर भी 3 लोग हैं। तो थर्ड पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी है, फैमिली की है, बाहर की है। ये मैनिफेस्ट करने से बाज नहीं आ रही, ये आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने से बाज नहीं आ रही। ये मे बी कोई पूजा पाठ, कोई मतलब कुछ है ऐसा, जैसे आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करना है ना, आपकी निंदा करना, आपकी बहुत ज़्यादा निंदा करना। यहाँ पे साफ मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि ये आपके इन लॉज में भी हो सकते हैं, एंड ये कोई अदर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई रिलेटिव में हो सकते हैं, जानकारों में हो सकते हैं। ये बेशक आपके मुंह पे मीठे हैं, अच्छे जेस्चर्स में हैं, आपको ये शो करते हैं कि इनसे बड़ा वेल विशर आपका कोई नहीं है, लेकिन ये अभी भी, एक तो ये एनर्जी आ रही है कि अभी भी किसी के साथ कहीं पर जाते हैं, पूछा पाछा करवाते हैं, एनर्जीज को पता करते हैं और चीज़ें इस तरीके की करते हैं, एंड ये आगे भी होता रहेगा। थर्ड पार्टी नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, ये मैं कंफर्म कह रही हूँ। एंड आज भी ये जो मून का कार्ड आप देखिए, इसके साथ 2 जने और हैं, ये आज भी आपकी बहुत ज़्यादा निंदा करती है या करता है, ये जो भी थर्ड पार्टी है। और इसके साथ जो मिले हुए लोग हैं, ये लोग आप भी बैक बिचिंग करते हैं ये लोग, एंड इनकी क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज नहीं है आपको लेके, इनकी क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज नहीं है और ना कभी होंगी गाइस। हाँ, अगर कोई ईश्वर की मार पड़ गई, ईश्वर की लाठी पड़ गई कि ये आपकी सच्ची नीयत को पहचान ले तो पहचान ले, अदरवाइज दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपकी कदर करेंगे। एक्चुअली ना ये कार्मिक हैं, ठीक है, कार्मिक है, और ये धोखेबाज और झूठ बोलने वाले बहुत हैं, ठीक है। एंड जो धोखेबाज और झूठ बोलने वाले लोग होते हैं ना, कई फैमिली मेंबर से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहीं पर ग्रुप होता है जिनको बस झूठ बोलना, चोरी, कपट, छल, स्वार्थ, तो फिर ऐसे लोगों को सच्चे लोग, सच्ची बातें, ये लोग उन लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते जो सच में सामने सच्चा होता है, सच्ची बातें करता है, ज्ञान की बातें करते हैं। इनको ना वो लोग मूर्ख लगते हैं, इनको अपनी एनर्जीज ही सही लगती हैं कि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, बस वही सत्य है। एंड निंदा करना, इनको किसी की भी कहीं पर इमेज खराब कर देना, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, इनके लिए ये नॉर्मल बात है,
ठीक है। तो ये चीज़ आने वाले समय में भी हो सकती है। किसी मदर फिगर से किसी का बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। ये आप हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। किसी मदर या मदर फिगर से या मदर की वजह से कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मून की एनर्जी है, ठीक है। वैसे भी इस साल में चंद्र का थोड़ा सा डिसबैलेंस ही है, जो भी प्लैनेट है। यहाँ पे किसी के मदर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इश्यूज उठते हुए देख रही हूँ। ये देखिए, दिल टूट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे किसी की मदर की वजह से या मदर फिगर फीमेल की वजह से या फिर ऐसी कोई फीमेल, एक एक्स्ट्रा फीमेल, क्योंकि मून की एनर्जी तो डेफिनेटली फेमिनाइन एनर्जी है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कोई है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से किसी कपल के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी फीमेल की वजह से किसी कपल में बहुत ज़्यादा मैं यहाँ प्रॉब्लम होते देख रही हूँ। और कपल में से दोनों का ही दिल मैं टूटता हुआ देख रही हूँ, नहीं तो एक का तो दिल मैं टूटता देख ही रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी का रोल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पीक पे जाने वाला है। एंड दो चीज़ें होंगी, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर करके आपके पास आएंगे, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे आपको इग्नोर करके। ये 50-50 चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कोई और एनर्जी तो थोड़ा आने वाला समय इसी तरीके से डिसबैलेंस आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद 9 ऑफ कप्स की, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस होके चलना पड़ेगा, अनइफेक्टिव होके चलना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अच्छे दिल में रहिए, अपने अच्छे जेस्चर में रहिए, ठीक है। हनुमान जी की पूजा करते रहिए एंड पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कर्म कीजिए गाइस। अगर आप बुरे कर्म करेंगे, बुरा किसी के बारे में सोचेंगे, तो फिर वो चीज़ें बैकफायर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ठीक नहीं लग रही हैं, स्पेशली किसी कपल्स को लेके जो आज एनर्जी आई है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्टली सेम थिंग अलर्ट किया। अगर किसी को लगता है ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप लोग प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए एंड कोई मंत्र जाप वगैरह कुछ भी कीजिए, व्रत पूजा पाठ कीजिए, ताकि इतना ज़्यादा बुरा ना हो, चीज़ें वहीं तक ही रहें कि हम सहन कर सकें, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को अलर्ट हुए होंगे एंड चीज़ों को आप बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।